हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक स्टार्ट इन। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही यूनिक से रेसिपी लेके आई हूँ जो है पकौड़े वाली सब्ज़ी। तो यहाँ पे जो मैंने पकौड़ा बनाया है वो है मसूर दाल का पकौड़ा। और ये मसूर दाल जो है वो छिलके वाली मसूर दाल है जिसे मैंने ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया था। अब इसे स्ट्रेन कर लेंगे और साथ ही में इसमें हम लोग कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जैसे कि हाफ इंच अदरक और हरी मिर्च 2 है मैंने ली है, और कुछ जो लहसुन की कलियां होती हैं वो ले लेंगे और सबको हमें पीस लेना है। तो पीसने के लिए भी हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें डालने होंगे जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर चाहें तो धनिया डाल सकते हैं, ज़ीरा डाल सकते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और रिटन रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो मैंने लिख दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। अब ये सारे जो भी इंग्रेडिएंट है उसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर उसमें हमें कुछ मसाले, सूखे मसाले जो हैं वो मिलाने हैं। तो सबसे पहले हल्दी हो गया, यहाँ पे हल्दी, फिर धनिया पाउडर, फिर नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। वैसे तो मैंने पीस लिया था बाकी मसाले, लेकिन प्याज भी डाल सकते हैं यहाँ पे आप। उसके बाद सब्ज़ी मसाला, फिर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये सब भी डाल देंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे। पकौड़े का जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। अब हम लोग एक पैन को गर्म करेंगे और उसमें सबसे पहले तेल डालेंगे। सरसों तेल का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पकौड़ियाँ बनाएंगे। तो दोस्तों, ये पकौड़ियाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप छिलके वाली दाल के साथ ही बनाएं। आप चाहें तो जो नॉर्मल मसूर का दाल होता है उससे भी बना सकते हैं, चने की दाल से भी बना सकते हैं, और कुछ लोग तो बस बेसन से ही बना लेते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप बना सकते हैं उस दाल से। तूर दाल से भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो है ये बहुत ज़्यादा प्रोटीनस होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद भी आएगा, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो अब इससे पलट के हम लोग सेक लेंगे, क्योंकि डीप फ्राई नहीं कर रहे हम लोग, सेलो फ्राई कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको पलट के 1-2 बार तो चेक करना ही पड़ेगा कि ये चारों तरफ से अच्छे से पका है या नहीं। तो अब ये फ़िलहाल पक चुका है, चारों तरफ से ये क्रिस्पी हो चुका है। तो अब हम लोग इसे निकाल के अलग रख लेंगे और उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन करेंगे आगे की। तो दोस्तों, ये रेसिपी जो है वो सर्व किया जाता है राइस के साथ, या फिर आप रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, कोई भी फ्लैट ब्रेड। इसे आप दाल के कोफ्ते की सब्ज़ी भी कह सकते हैं, फुलके वाली सब्ज़ी भी लोग कहते हैं इसे। तो ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो अब हम लोग सब्ज़ी की तैयारी करेंगे, तो उसके लिए स्पाइस मिक्स बनाएंगे। तो उसके लिए एक ग्राइंडिंग जार में हम लोग 2 टमाटर को बिल्कुल रफली चॉप करके आप इसमें डाल दीजिए, और उसके साथ अदरक डालेंगे हाफ इंच के करीब, और फिर डालेंगे कुछ लहसुन की कलियाँ, फिर हरी मिर्च स्वाद अनुसार डालिएगा, क्योंकि हमने पकौड़ियों में भी डाले हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स। तो कहीं टेस्ट इम्बैलेंस ना हो जाए। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दे दूँगी, आप उससे बनाइएगा, कभी ख़राब नहीं बनेगा। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ काली मिर्च डालेंगे, फिर धनिया के सीड्स डालेंगे, और ये सरसों बेस वाला मसाला मैं बना रही हूँ। तो सरसों का हाफ टी स्पून सरसों येलो मस्टर्ड सीड्स जो होता है वो डालेंगे, और उसके बाद इसे पीस लेंगे। अगर आप नॉर्मल ग्रेवी बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, लेकिन सरसों मसाला वाला जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम लोग करी प्रिपेयर करेंगे। तो करी प्रिपरेशन के लिए हमने सारी तैयारियां कर ली है पहले से ही। अब हम लोग एक पैन में सबसे पहले तेल गरम करेंगे और उसमें हम लोग डालेंगे पंचफोरन। पंचफोरन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वो क्या क्या होता है, 5 तरह के मसाले होते हैं उसमें। उसके बाद हम लोग करी लीव्स डालेंगे और उससे भी स्प्लटर होने देंगे। फिर जब ये स्प्लटर हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो हमने पिसे हुए मसाले बनाए हैं वो डालेंगे। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि यही सरसों वाला बेस वाला मसाला ही यूज़ हो, आप चाहें तो नॉर्मल प्याज टमाटर वाला जो मसाला होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट अलग होता है और उन मसालों का टेस्ट अलग होता है।
तो आपको जो पसंद आए एक बार ऐसे ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वाला। और अगर आपको नॉर्मल प्याज टमाटर वाला चाहिए तो उसके लिए भी मैं कभी आगे आपको वो रेसिपी बता दूंगी कैसे बनाया जाता है, उससे कौन से सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करती हूँ वो बताऊंगी आपको। अब हाफ़ टी स्पून इसमें हम लोग सबसे पहले हल्दी डालेंगे और फिर धनिया पाउडर डालेंगे, और ये सब का इंग्रेडिएंट का डिटेल तो मैं आपको दे ही रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। फिर नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब सबको अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हमें फ्राई करना है, और जितने मसाले अच्छे से भुन जाते हैं तो जो रेसिपी होती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अगर मसाले अच्छे से नहीं भुनते हैं तो फिर उसके टेस्ट में थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे लग जाता है, तो इसलिए मसाले को भुनना बहुत ज़रूरी होता है अच्छे से वो भी। अब ये भुन चुका है, फिर हम लोग इसमें पानी डालेंगे। तो पानी जो है वो हमें थोड़ा सा मैनेज करके ही डालना, क्योंकि पकौड़े जो होते हैं वो भी बाद में पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल हाफ कप के करीब ही पानी डालना है, क्योंकि पकौड़े फिर एब्जॉर्ब करेंगे उससे, तो ये पानी जो है यानी कि ग्रेवी जो है वो कम हो जाएगा। तो अब इसे ढक के हमें पकाना है ताकि ग्रेवी जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक जाए। 20 मिनट के बाद हम लोग चेक करेंगे। 10 से 15 मिनट तक आप इसे चेक कीजिएगा, और बीच बीच में भी चेक करते रहिएगा दोस्तों, नहीं तो पता चला कि ग्रेवी पूरी ख़राब हो चुकी है, इसलिए बीच में चेक करते रहिएगा। और अब हम लोग इसमें कोफ्ते यानी कि जो दाल के पकौड़े हमने बनाए थे वो हम लोग डालेंगे, और उसके बाद इसे कुछ देर ऐसे ही छोड़ देना है ढक के। अगर आप चाहें तो इसे कवर करके कुछ देर छोड़े, या फिर सर्व करते समय पे आप चाहें तो पकौड़े डाल सकते हो। वैसे ये पकौड़े जो होते हैं वो गलते नहीं है, क्योंकि ये कोफ्ते जैसे नहीं होते हैं, इसलिए ये पूरे गलते तो नहीं है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद गार्निश करेंगे हम लोग धनिया पत्ते से, और सबको अच्छे से मिलाते हुए इसे हमें आप चाहे तो सर्व कर सकते हैं। साथ ही में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लेमन का जूस डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी खटाई, जैसे आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, या फिर इमली का जूस डाल सकते हैं, तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।